अस्सलामुअलैकुम। मेरा बेटा, आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज फॉर डेरिवेटिव्स को डील करना है, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। वजह क्या है कि 3.4 के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, क्वेश्चन 3 के अंदर जैसे उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज यूज़ हो रहे होंगे, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सारी होंगी। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ जाएं और डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई हो रहा हो तो इट मीन्स वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज फॉर डेरिवेटिव्स लगेंगे। ठीक है, तो जी देखते हैं सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है। देखो, सबसे पहला जो फॉर्मूला मेरे पास आ रहा है, डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है साइन एफ ऑफ एक्स। देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, मैं यहां डिफाइन करता हूं। एफ ऑफ एक्स ये आपके पास सिंपली क्या होगा, एंगल होगा, हाँ या ना। ठीक है। अब होता है क्या है, आप क्या करते हैं, आप सिंपली एक काम ये करते हैं कि आपने कॉस और जो भी एंगल है, बात क्लियर हो रही है, जो भी एंगल है वो एज इट इज़ लिख दिया, लेकिन दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करना होता है किसके ऊपर मेरे बेटा, दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई होता है एंगल के ऊपर। बात समझ आ रही है। साइन एफ ऑफ एक्स का जवाब क्या होता है कि आप सबसे पहले तो कॉस एफ ऑफ एक्स लिखते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखा, साइन एफ ऑफ एक्स का कॉस एफ ऑफ एक्स हो गया, लेकिन दोबारा डेरिवेटिव लगाते हैं किसके ऊपर, एंगल के ऊपर। बात क्लियर हो रही, हाँ या ना। यही काम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ होगा। अब इसकी एग्जांपल सबसे पहले तो देखो भाई, साइन 3x के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है। ठीक है, साइन 3x के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो सिंपल हमारे पास आंसर क्या निकलेगा मेरा बेटा, मेरे पास आंसर आएगा, सबसे पहले तो मैंने लिख दिया कॉस 3x, ऐसा ही होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा सिंपली किसके ऊपर, आपके पास 3x के ऊपर। अब आपको डेरिवेटिव्स पक्के होना ज़रूरी हैं, ठीक है, डायरेक्ट, ताकि हम आंसर लिख सकें। अब क्या हो जाएगा, cos 3x डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है 3x के ऊपर, सिंपल ये हो जाएगा आपके पास cos 3x तो एज इट इज़ रहेगा। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x का डेरिवेटिव होता है 3। तो अगर हम इसको सही से लिखना चाहें तो 3 इंटू कॉज 3x। बात क्लियर हो रही, हाँ या ना, सही है। अच्छा मेरा बेटा, कॉज एफ ऑफ एक्स के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है। अच्छा, मैं आपको ये आसान तरीके से कैसे समझ में आ जाए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। देखो सबसे पहले वो देखो जी, अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करते हैं। देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमने पढ़ा था बचपन में, ठीक है। तो क्या होता था, साइन का रिलेशन किसके साथ होता था, साइन का रिलेशन कॉस के साथ, और कॉस का रिलेशन साइन के साथ। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि भाई साइन का रिलेशन अगर कॉस के साथ है तो कॉस का रिलेशन किसके साथ होगा, साइन के साथ होगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अब ये चीज देखो, देखो भाई, एक बात इन्होंने यहां लिखी हुई है मेरा बेटा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे अगर वो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, किससे स्टार्ट हो रहे हैं, सी से, हुज डेरिवेटिव हैविंग नेगेटिव साइन। यानी सिंपल हल है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है और उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो उसके आंसर में डायरेक्ट क्या लिख दो, आंख बंद करके माइनस साइन लिख दो, फिर देखो उसका रिलेशन किसके साथ है। बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना। अब जैसे देखो, अब हमारा क्या है, ये रहा। अच्छा, अब हमारा कॉज एफ ऑफ एक्स आ रहा है ना मेरा बेटा, कॉज देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से, हाँ या ना। तो इट मीन्स बगैर सोचे समझे क्या लिख दो, माइनस साइन। बात क्लियर हो गई। अब बाद में देखा जाएगा भाई रिलेशन किससे है, लेकिन सी से स्टार्ट हो रहा है तो हमने सबसे पहले क्या लगा दिया इसके आंसर में, माइनस साइन, हाँ या ना। अच्छा, अब देखो कॉस का रिलेशन हमने किसके साथ पढ़ा, कॉस का रिलेशन हमने बता दिया, जब साइन का कॉस के साथ है तो कॉस का किसके साथ है, साइन के साथ। आई होप आपको इजीली समझ आ रहा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, एंगल एज इट इज़ आपने पूरी चीज़ ऐसे लिखनी। अब क्या हो रहा है, आप दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करोगे किसके ऊपर, एंगल के ऊपर, ऐसे ही होगा, यही फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। अब इसको एग्जाम्पल पे इम्प्लीमेंट करो। देखो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है कॉस टू एक्स के ऊपर। सबसे पहले तो आपने देखा भाई सी आ रहा है, ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि कॉज है, कॉट है, कॉसेक है, कुछ भी है, ठीक है, बस सी देखा मैंने तो क्या लगा दिया, माइनस साइन। ठीक है, अब क्या करूँगा,
अब कॉस का रिलेशन किसके साथ है, साइन के साथ है, तो एज इट इज़ आपने ऐसे ही लिख दिया, सही है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, आपने दोबारा क्या किया, दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करोगे किसके ऊपर, एंगल के ऊपर, हाँ या ना, बात समझ आ रही। तो इसका जवाब क्या निकलेगा फाइनली, साइन 2x माइनस का हो गया, और जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा 2x के ऊपर तो आंसर क्या मिलेगा, 2। तो इसका कंप्लीट आंसर क्या बना, कंप्लीट आंसर आ रहा है -2 इंटू साइन 2x। बात समझ आ रही है, पल्ले पड़ रही है, हाँ या ना। अच्छा ये हो गया। अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है, डेरिवेटिव किसका लेना है, टेंजेंट एफ ऑफ एक्स का, हाँ या ना, टेन एफ ऑफ एक्स का हमने डेरिवेटिव निकालना है। क्विकली इजीली जवाब क्या निकल सकता है, देखो अब आप ये देखो नोट, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। तो क्या इसमें कह रहा है, टेंजेंट का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, सेक के साथ है, और वाइस वर्सा। टेंजेंट का रिलेशन सेक के साथ है, तो सेक का रिलेशन किसके साथ है, टेंजेंट के साथ। बात समझ आ रही, हाँ या ना। एक बात ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, अब एक बात जहन में रखना, जो अभी हमने पढ़ा आपके सामने क्या था, एक तो सबसे पहली बात ये पढ़ी थी कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं अगर वो सी से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव में जवाब में क्या आ रहा होगा, नेगेटिव साइन, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, डेरिवेटिव ऑफ साइन एंड कॉस हैविंग पावर 1, अभी हमने यही पढ़ा ना, साइन और कॉस का जब हमने डेरिवेटिव निकाला तो वहां पर आंसर में साइन और कॉस में पावर में क्या आ रहा था, पावर आपके पास 1 आ रही थी। ये मैं दिखा देता हूं, ठीक है। देखो अभी आपने कॉस का भी पढ़ा, साइन का भी पढ़ा। देखो साइन का जब हमने जवाब निकाला तो कॉस की पावर देखो कैसी है, 1, और जब कॉस का निकाला तो साइन की पावर 1 है। बात क्लियर हो गई। तो ये आपको कह रहा है, अब देखो हम टेंजेंट का पढ़ रहे थे ना, तो टेंजेंट का रिलेशन सेक के साथ और सेक का रिलेशन टेंजेंट के साथ। अब तीसरी बात यहाँ जो लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहे डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एंड कॉट, सही है। देखो टेंजेंट और कॉट का जब डेरिवेटिव निकालोगे तो उसके आंसर में मुझे नहीं पता रिलेशन किसके साथ है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। आप टेंजेंट का डेरिवेटिव ले रहे हो अगर और कॉट का ले रहे हो, ठीक है, तो उसके जवाब में क्या आ रहा होगा, जो भी उसका रिलेशन होगा जिसके साथ, उसकी पावर कैसी होगी, 2 होगी। बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना। अच्छा तो टेंजेंट एफ ऑफ एक्स, अच्छा अभी हमने क्या पढ़ा, टेंजेंट का रिलेशन सेक के साथ और सेक का रिलेशन टेंजेंट के साथ, एक बात। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि भाई जब टेंजेंट और कॉट का डेरिवेटिव लोगे तो उसके जो रिलेशन जिसके साथ होगा उसकी पावर में कैसी वैल्यू होगी, 2 होगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने सिंपल सा काम कर दिया, भाई टेंजेंट का रिलेशन होता है सेक के साथ, लेकिन सिर्फ सेक नहीं, सेक स्क्वायर, ठीक है, और एंगल एज इट इज़ आ गया। और मेरा बेटा आपने क्या किया, आपने सिंपल काम कर दिया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, एंगल के ऊपर। बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना। अब इसको ज़रा इम्प्लीमेंट करो अपनी एग्जाम्पल के ऊपर। देखो भाई टेंजेंट x4 के ऊपर डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल कर दोगे सेक स्क्वायर x4, ठीक है भाई, एंगल है ना, एंगल को तो अभी नहीं छेड़ते, तो सेक स्क्वायर x4। लेकिन दोबारा हमने क्या लगाना है, दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई होगा किसके ऊपर, एंगल के ऊपर। एंगल क्या था, x4 था। अब इसका जवाब क्या निकलेगा, जल्दी से बताओ, सेक स्क्वायर x4 डेरिवेटिव ऑफ x4 विल बी 4x3। पावर फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव लगाया, वो रट्टा लगा होना ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर फाइनल, 4x3 इंटू सेक स्क्वायर x4। बात पल्ले पड़ रही है, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा भाई अब क्या आ रहा है, अब कॉट आ रहा है। टेंजेंट और कॉट में क्या पढ़ा था कि भाई आपके पास सिंपल ये होता है कि टेंजेंट और कॉट के जवाब में जिसका रिलेशन इसके साथ होता है उसकी पावर ऐसी होती है, 2 होती है। एक बात तो ये पढ़ी थी। अब देखते हैं कॉट का रिलेशन किसके साथ है। ये देखो भाई, ये भी हमने बचपन में पढ़ा था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सिंपल कॉट का रिलेशन किसके साथ है, कॉसेक के साथ, ठीक है। और कॉसेक का किसके साथ होगा, कॉट के साथ होगा। तो सिंपल काम हो गया। आपने क्या किया, आपने सिंपल कॉट का रिलेशन कॉसेक के साथ होता है। अब एक और चीज़ यहाँ पर
कॉट में किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, तो भाई आंसर में माइनस तो आएगा। ठीक है, आसान हो गया। अब क्या करना है, सिंपल काम ये करना है, कोसेक का स्क्वायर लिखोगे। वजह क्या है, टेंजेंट और कॉट के जो डेरिवेटिव में पावर आती है वो क्या आती है, 2 आती है, और सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस साइन, और कॉट का रिलेशन किसके साथ है, कोसेक के साथ है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। लेकिन दोबारा डेरिवेटिव लगेगा किसके ऊपर, दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा होगा एंगल के ऊपर। अच्छा अब देखो एग्जाम्पल इसकी, कॉट एक्स क्यूब है ना, तो आपने क्या किया, आपने एक तो सी से स्टार्ट हो रहा है, माइनस साइन आ गया, कॉट का रिलेशन किसके साथ होता है, कोसेक के साथ होता है, और इसकी पावर कैसी होती है, स्क्वायर। तो ये सिंपल एज इट इज़ आ गया, और क्या करोगे, डेरिवेटिव दोबारा लगाओगे इसकी पावर के एंगल के ऊपर। ठीक है, डेरिवेटिव दोबारा एंगल के ऊपर, तो क्या जवाब निकलेगा क्विकली देखते हैं। सिंपल इसका जो जवाब है वो क्या निकलेगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, 3x स्क्वायर। सही है भाई, तो आपके पास क्या आया, -3x स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब। ऐसा ही है, हाँ या ना, सही है, ये भी हो गया। अच्छा अब सेक का जवाब क्या होगा और कोसेक क्या क्या होगा देखते हैं जी। एक बात तो ये तो क्लियर है कि भाई सेक का टेंजेंट के साथ था रिलेशन, और कोसेक का किसके साथ है, कॉट के साथ। ये बात तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये चौथा पॉइंट देखो, कह रहे डेरिवेटिव ऑफ सेक एंड कोसेक। ठीक है, सेक और कोसेक का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट होगा। सही है, सेक और कोसेक का जो डेरिवेटिव है वो इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट होगा। वो मैं क्लियर करता हूँ कि क्या है। देखो जी, ये सेक एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, कह रहे हैं सेक का रिलेशन एक तो टेंजेंट के साथ होता है और इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट आएगा इसका डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल सेक एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इनटू टेंजेंट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट कह रहा था, तो सेक इनटू टेंजेंट कहते हो आप किसका, सेक का डेरिवेटिव, सेक इनटू टेंजेंट। लेकिन दोबारा किसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होता है, दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई होता है एंगल के ऊपर। बात पल्ले पड़ रही, हाँ या ना। अच्छा अब देखो, सेक 5x, इसका जवाब क्या होगा, इसका भी सिंपल सा जवाब है कि आपने सेक इंटू टेंजेंट है एंगल जो भी हो, ठीक है, टेंजेंट 5x हो गया। लेकिन दोबारा डेरिवेटिव किसके ऊपर लेते हैं, दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, एंगल के ऊपर। सही है, तो क्या हो जाएगा भाई, 5x का जवाब क्या होता है, 5x का जवाब हो जाएगा 5। तो मैं डायरेक्ट यहाँ करके लिख रहा हूँ 5 इंटू सेक 5x और टेंजेंट 5x, ये इसका जवाब है। बात समझ आ रही है, हाँ या ना। अच्छा अब देखो कोसेक आ गया। पहली चीज़ तो कोसेक के अंदर देखो क्या है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स इसके डेरिवेटिव के जवाब में क्या आ रहा होगा, माइनस साइन। सही है, और दूसरी बात कोसेक है, तो कोसेक का रिलेशन किसके साथ था, कॉट के साथ। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब तीसरी बात क्या है कि आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ सेक एंड कोसेक हैविंग इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की फॉर्म में इनका जवाब आ रहा होगा। जैसे हमने सेक का निकाला सेक इंटू टेंजेंट, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक इंटू कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस कोसेक एंगल एज इट इज इंटू कॉट हो गया। ठीक है जी, और डेरिवेटिव दोबारा आपने लगा दिया किसके ऊपर, दोबारा एंगल के ऊपर। बात समझ आ रही, सिंपल सा हल है। एक तो सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस साइन, ठीक है, और कोसेक है तो रिलेशन किसके साथ होगा, कॉट के साथ। तीसरी बात, इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट आएगा, तो कोसेक 2x इंटू कॉट 2x। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, दोबारा डेरिवेटिव किसके ऊपर, दोबारा डेरिवेटिव 2x के ऊपर, यानी एंगल के ऊपर। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, फाइनल आंसर आ रहा होगा माइनस कोसेक 2x
कॉट 2x इंटू 2x का जवाब क्या होता है, 2x का जवाब 2 होता है, सही है। तो आपने क्या किया, इसका फाइनल आंसर -2 इंटू कॉसेक 2x इंटू कॉट 2x, ठीक है। तो इस लेक्चर को कम्प्लीटली आप दोबारा से वॉच करो ताकि इन फार्मूलाज की प्रैक्टिस ईजिली हो जाए, ठीक है।